चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार नजर डाल लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर। उसके बाद हम समझेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज की बात करें तो वो बिकवाली करके गए। 3115 करोड़ के लगभग की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में। लेकिन उसके सामने डीआईआईज ने कैश मार्केट में 214 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का ही आंकड़ा है एफआईआईज का 186 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में 2765 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और ग्लोबल संकेतों को देखते हुए आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि कल इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग हो रही है वो काफी गंभीर है और रेजिस्टेंस पक्के होते जाएंगे। एक हमने आपको लॉ, एक नियम भी बताया था कि जब जब वो कैश और ऑप्शंस के अंदर माल बेचे तो आप समझ लेना कि रेजिस्टेंस आपके पक्के हैं। और दूसरा ये बात भी हमने कल क्लियर की थी कि मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट सेलर प्राइस की कैटेगरी में जा चुका है, तो अभी थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। और मैं फिर से बोलूंगा कि आज भी भले आपको ग्लोबल मार्केट से थोड़ा और पॉजिटिव दिखे ना दिखे, लेकिन इसको भी आप इग्नोर भी कर सकते हैं। मार्केट का टेक्सचर खराब है। कल कोई मेजर बड़ी खबर नहीं थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को 1000 पॉइंट टूटना पड़ जाए, बट वो टूटा इन स्पाइट ऑफ दिस की आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नंबर आए थे। तो इसलिए थोड़ा अभी कैलकुलेटेड होना पड़ेगा। अभी ये कोई भी मेजर सपोर्ट मार्केट के पास अभी नहीं है और मार्केट थोड़ा फ्री फॉल वाली रेंज में आ चुका है। अब आपके लिए करना क्या है आज? देखिए, जिनके पास निफ्टी शॉर्ट पोजीशन है उनको तो अभी ट्रेल करना चाहिए। उनके हाथ में बाजी आ चुकी है अभी और उनको थोड़ा ट्रेल करना चाहिए। हो सकता है मार्केट को ड्रैग करके वो 21,000 तक भी लेके जाए, लेकिन क्या इससे एक्सपायरी से पहले 21,000 में ब्रेक हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। एक्चुअली वो 21,000 में 50 दिन का एवरेज है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20,900 समथिंग पे। तो हमको लगता नहीं कि 20,900 समथिंग 50 दिन की एवरेज ब्रेकआउट होगी, पहला पॉइंट। तो इसलिए इसको हम एक मेजर सपोर्ट एरिया मानते हैं। दूसरा, 21,500 और 800 अभी भी एक टफ रेजिस्टेंस एरिया है। कल भी मैंने आपको नोटिस करवाया था कि 21,500 और 21,800, 500 के ऊपर तो हम क्लोज ही थे, लेकिन 800 को टच ही नहीं कर पाया और कहाँ से देखिए कैसे जबरदस्त फॉल कल मार्केट के अंदर होता हुआ दिखा। तो इसलिए थोड़ा बी अवेयर, थोड़ा सावधानी के साथ इस समय में ट्रेड करने की जरूरत है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखेंगे तो थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर से बैंक निफ्टी के अंदर ग्रीन शूज आपको पहले मिलेंगे। अगर मार्केट को चलना है, शॉर्ट कवरिंग करनी है, तो बैंक निफ्टी को चेक कीजिएगा। अगली सीरीज में पहली बार अगर कोई डाइजेस्ट चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कल शेडिंग हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई है। एक और पॉइंट बता देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था निफ्टी का 30% ओवाई शेडिंग हुई है। ये अभी तक का मार्च, ये अभी तक पिछले 4-5 महीनों में अब तक का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट शेडिंग है। यानी कि कल निफ्टी को कल जोर से बेचा गया है और ये बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो 21,000 से लेके 21,500, ज्यादा से ज्यादा 21,800, इसी रेंज के बीच में मार्केट रोटेट करेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस बनाने का समय है या पैसा है, अभी भी रुक जाए, थोड़ा और मार्केट को पकने दीजिए। या तो उसको अपने सपोर्ट्स को पक्के करने दीजिए, या तो उसको 21,000 पे आने दीजिए, तभी आप इसके अंदर एंटर कीजिएगा। अदरवाइज नहीं तो भी थोड़ा सा अवॉइड करें अभी बाइंग करने से, एवरेज करने से भी अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शंस वालों को इंट्राडे काम करना चाहिए, इससे ज्यादा उनको काम नहीं करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग हो रही है क्योंकि अर्निंग्स काफी आ रही है। कल जैसे बैंक का एग्जांपल है, आईसीआईसीआई हरियाणा शाम में बंद हुआ, एचडीएफसी डेज लो बंद हुआ। एक्सेस के नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि इन लाइन टू बेटर बताए जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक वहाँ पे काफी अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन इस समय इंडाइसिस से दूर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अनसेटल्ड है पोजीशन। कुछ सेटल होंगी तो उसके बाद आपको करने का मौका मिलेगा। और ध्यान रखा जाए कि डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है, 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, और यानी कि कल, तो इससे पहले एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रहेगी। आज भी आप देखेंगे तो एक एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी का सेशन रह सकता है क्योंकि विक्स करीब 7.5% कल बढ़ा है। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो 4 बातें हैं इंपॉर्टेंट जिस पर कि आपको ध्यान रखना है। अभी बाइंग करके ना चले, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नहीं नज़र आ रहे हैं बाजार में। ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें, उसी कोशिश करें। इंडाइसिस से फिलहाल ट्रेड करने की सलाह नहीं है, बड़े ट्रेड ना लें। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी दिख रहा है, नतीजों का एक्शन काफ़ी दिख रहा है, तो नतीजों के लिहाज से ही फोकस करें और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चले। तो ये कुछ अहम बातें हैं बाजार की, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए।
चलिए, ये तो बात हुई अहम लेवल्स की, लेकिन आज फिर बाजार में ट्रेड कहाँ पर ले, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कोई लेवल्स आपको दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ ही बताइए, कहाँ पर ट्रेड करें? शुभ प्रभात पूजा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो मुझे निफ्टी के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर निफ्टी हमारे 21,300 के लेवल्स को के नीचे सस्टेन करता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी आने वाले समय में 21,000 लेवल के नीचे ट्रेड कर सकता है। और जो हमारा अपकमिंग सपोर्ट रहेगा वो 20,900 से लेकर 21,000 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी में 45,600 के लेवल दिखाई दे रहे हैं। और कल की मंदी को देखते हुए मेरे जो ट्रेड है वो भी सेलिंग शॉर्ट सेलिंग के ही है। सबसे पहला जो मेरा कॉल है वो है पीआई इंडस्ट्री, जो कि हमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना है। इस स्टॉक को हमें 3300 से लेकर 3020 के लेवल्स पे शॉर्ट करना है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 2900 का और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3520 का। इस स्टॉक ने बेरिश एंड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है और नेगेटिव क्रॉसओवर हमें दिखाई दिए हैं 100 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज में। और ये स्टॉक लोअर बैंड ऑफ बॉलिंगर के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे ये लगता है कि इसमें हमें अच्छी बिकवाली देखने को मिलेगी। दूसरा जो ट्रेड है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। इसको भी हमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करना है और इसके जो लेवल्स है शॉर्ट करने के वो रहेंगे 268 265 के। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 245 का और हमें स्टॉप लॉस रखना है 278 का। इस स्टॉक ने राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है। अगर हम आवरली चार्ट को देखें तो इसमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसके जो करंट प्राइजेस है वो अभी भी की मूविंग एवरेजेस के नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली देखने को मिलेगी और ये हमारे टारगेट 245 तक पहुंचेगा। धन्यवाद। ठीक ठीक है लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस किया एमएनएम और पीआई इंडस्ट्रीज बिकवाली के लिए। आप नज़र रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए। अजय की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक उन्हें अच्छा लग रहा है। 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा 221 का। इसके अलावा क्रूड पर भी उन्होंने खरीदारी करने की ही सलाह दी है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। क्रूड में, सोने चांदी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्थिर कारोबार हो रहा है, तो वहाँ पर भी बिकवाली करने खरीदारी करने की सलाह फिलहाल सोने चांदी में के लिए। सोने में 62,250 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और सिल्वर में 72,500 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चलिए। तो ये हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ आज कमोडिटी मार्केट।